जवान लड़की से शादी करने वाले हकीम बाबर का बुरा वक्त शुरू हुआ कुछ यूं कि हकीम बाबर ने जब से एक जवान लड़की से शादी की है तब से हासिदीन बहुत ज्यादा उनसे हसद कर रहे हैं। उनके अपने दोस्तों अहबाब भी उनसे हसद कर रहे हैं। असल मसला ये है कि जितनी नुमाइश करोगे उतना ही ज्यादा लोग आपको बुरी नजर लगाएंगे। तो हकीम बाबा के साथ भी कुछ यूं ही हुआ है। वो रोज अपनी जवां साला बीवी को लेके टिकटॉक बनाते हैं, अपलोड करते हैं। जब लोग उनको देखते हैं तो लोग यही कहते हैं कि इतने बुढ़ापे में शादी करने की इनको क्या सूझी थी। लोग ये भी कहते हैं कि ये जोड़ी मियाँ बीवी की नहीं बल्कि बाप बेटी की है। लेकिन हकीम बाबा फिर भी नुमाइश से बाज नहीं आते। वो अपनी जवां साला बीवी को लेके हर इवेंट पे पहुंच जाते हैं। उनके लिए 70 साल की उम्र में जवान दहान बीवी मिलना फख्र की बात है। तभी तो वो अपनी बीवी को शो ऑफ करते और यही वजह उनकी मौत का सबब बना। जी हाँ, हकीम बाबर बकरा ईद गुजारने अपने आबाई शहर सियालकोट जब पहुंचे हैं फिर उनके दोस्तों अहबाब ने उनकी दावतें की, क्योंकि बकरा ईद का जमाना चल रहा है तो बकरा ईद में तो हर कोई दावत करता है। हकीम बाबर के लंगोटिया यार बचपन के दोस्त सफदर ने भी हकीम बाबर को अपनी जवान बीवी के साथ दावत पे बुलाया। हकीम साहब खुशी खुशी बीवी को लिए दावत पे चले गए। पहले हकीम साहब को शरबत पेश किया गया, जो हकीम साहब ने जैसे ही पिया है उसके 2 सेकंड बाद ही हकीम बाबर की हालत गैर होने लगी। हकीम बाबर की वाइफ जो कि उनसे 25 साल छोटी है, उसने भी ये शरबत पिया लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। हकीम बाबर को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनका मैदा वॉश हुआ है और अब उनकी हालत थोड़ी सी बेहतर है। तो उन्होंने ये तमाम बातें मीडिया पे बताई हैं कि उनके जिगरी यार सफदर ने उनको मारने की कोशिश की। हकीम बाबर के दोस्त ने उनको हसद की वजह से जहर दे दिया। हसद सिर्फ ये था कि हकीम बाबर ने इतनी जवान जहां लड़की से क्यों शादी की। कब से ये दोस्त इंतजार में था कि हकीम बाबर अपने आबाई शहर आए और वो हकीम बाबर को जहर दे। मजीद अपडेट के लिए हकीम बाबर का खुद इंटरव्यू आप सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं और इस इंटरव्यू में उनकी हालत भी बहुत ख़राब है। इंटरव्यू पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तहसील संभड़ियाल ਦਾ गाँव कोटली खोखरा गया उत्थे कि मेरा पुराना जानना वाला सी दोस्त सफदर उर्फ सकू मैनू आंदा साडे घर आओ तस्वीर बनाइए मुलाकात करनी है। तुसीं आए नहीं। मैं चला गया नाल मेरा भांजा सक भी चला गया। मैं चाह पियाइए शक पिया मैनू चाह कुछ है लेकिन मैंने खैर मैं जो जूस पिया इन्हें भी पीता मैं भी पीता उन्हें भी पीता है 5 बंदे से। मैनू जूस पियान तो बाद मेरी हालत खैर हो गई। मैनू कुछ नज़र ना आए, हर चीज़ डबल नज़र आए। मेरे पैर दौड़ना बंद हो गया, मेरा चलना बंद हो गया, मेरे को बोलना बंद हो गया। मैं क्या फौरन वो गड्डी के कोल खड़ गया, फौरन वो अस्पताल करो साकम फौरन सिविल अस्पताल केड़ा है सिविल संभड़िया लाया। अंबर मेरे नाल से मैं अंबर सारा कुछ खाना छड़ फौरन निकल मैं उन्होंने तारी खाना चटे से उस तो बाद मेरा मेरा वाश किया उन्होंने रिपोर्टा नहीं पता लगेगा। अल्लाह बेहतर जानना है उन्होंने अल्लाह। मैंने भाई उसके बाद इनकी तबीयत मैंने आपको बताता जो मैंने जूस एक घूंट पी के रख लिया। मुझे सफदर उर्फ सक्कू कहता है कीम साहब गिलास खाली करके जाएं, गिलास घर में छोड़ के कभी नहीं जाते। मैं कहा मैं नहीं पीता। कहता पीना पड़ेगा। मैंने सारा जूस पिया। उसके बाद मुझ पर बेहोशी तारी हो गई। मैं बाहर गली में दौड़ना शुरू हुआ। एकदम से खराब हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम बाबर। मुझे आज जहर देने की कोशिश की गई। मेरी हालत बहुत ख़राब है। संभड़ियाल DHK अस्पताल लाया गया। उन्हें मेरा वेदावाश किया। आगे अल्लाह बेहतर जानता क्या होगा। फिलहाल मुझे जहर दिया गया। मुझे जहर कोटली खोखरा के सफदर उर्फ सक्कू ने कहा कि इन सब जूस पूरा पिए कि इन सब जूस पूरा पिए। मैंने जूस पिया बस। उसके बाद मेरा ये हाल है।